पर ऐसे व्यक्ति का संग मत करना कि भैया जो वो भगवान से दूर कर दे, जो भगवान से दूर कर दे। परमात्मा से दूर करने वाले व्यक्ति से तो बंधुओं स्वयं दूर हो जाना, स्वयं दूर हो जाना चाहिए, स्वयं दूर हो जाना। और कहा है ना कि आप हो सकता है कि जल को मंथन करने से महाराज बारी मथे घृत होए बरू। आप जल का मंथन करते हो सकता है कि उसमें से घी प्रकट हो जाए, हो सकता है कि उसमें से घी प्रकट हो जाए, जो कि कदापि संभव है ही नहीं। बारी मथे घृत होए बरू, सिकता ते बरू थे। अब बालू मथने से महाराज हो सकता है, बालू मथने से आप तेल को निकाल दें, तेल हो जाए, किंतु बिनु हरि भजन न भवतर, बिनु हरि भजन न भवतर ही यह सिद्धांत, यह सिद्धांत। तो भैया आप इस बात को नोट करें, बिल्कुल यह दुर्लभ चीज भी यदि आपको सहज रूप में प्राप्त हो भी जाए, जो कि संभव ही नहीं, क्योंकि ना ही पानी के मथने से ही उत्पन्न होगा और ना ही बालू पेरने से महाराज तेल होगा। किंतु हो सकता है कोई ऐसा बिरला हो कि महाराज वो भी साइंटिफिक बात करे, बोले हम तो कर सकते हैं भैया, और वह कर भी दे, किंतु बिनु हरि भजन न, वह कर सकता है, कर भी दे, जो कि दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, परंतु हो सकता है कोई बिरला हो, कोई वैज्ञानिक हो कि पानी से घी कर दे और बालू से तेल निकाल दे महाराज। परंतु जब तक हम हरि का भजन नहीं करेंगे, तब तक बिनु हरि भजन न भव तरहि, हम भव से करेंगे ही नहीं। यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत है महाराज, इस सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा, यह सिद्धांत। तो हमारी कथा महाराज आज का जो विषय है, वह विषय यहाँ है कि रुक्मिणी जी का जब विवाह भगवान से हुआ, तो महाराज या रुक्मी का वध, या रुक्मी को महाराज इसीलिए दंड मिला कि इसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। अपने माता पिता को महाराज, माता पिता जो कह रहे हैं कि भैया ऐसो मत कर, कृष्ण से सुंदर तो कोई है ही नहीं, यदि सबका स्वामी कोई है तो वह कृष्ण है, वह कृष्ण है, जो सचराचर जगत का स्वामी है वह। और रुक्मिणी जो हमारी कन्या है, या के लिए तो कृष्ण से सुंदर वर हो ही नहीं सकता। तो रुक्मी ने इस बात को नहीं माना, इसलिए उसको दंड मिला है, इसलिए उसको। और हम सभी जानते हैं कि नाभाग ने भी जब वह विद्या अध्ययन करके अपने घर को आया, तो भैयाओं ने क्या किया कि भैया सबरो भाग बांट लियो, आपस सब भाग आपस में ही बांट लिए। और जब उसने अपने हिस्से का भाग मांगा है भाइयों से, अपने हिस्से का भाग मांगा, तो भाइयों ने क्या कहा, कह रहे भैया तेरो नाम ही नाभाग है, और नाभाग का अर्थ सीधा सीधा होता है कि जिसका कोई भाग ना हो वह नाभाग है। तो तेरो नाम ही नाभाग है, या हमारे भैया हमने तो सब अपने आपस में ही बांट लिए। अब यदि तू ज्यादा कर रहा है तो ऐसो कर, तेरे हिस्से में मैया बाप आए, तेरे हिस्से में मैया, और जा करके उनकी सेवा कर। तो हम सभी इस कथा को जानते हैं कि नाभाग अपने माता पिता की सेवा करके, जिसको स्वयं रोटी खाने की महाराज लाले पड़े, जिसके हिस्से में भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है, वह नाभाग है।
वह ना, परंतु पितृ कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से उनको अपने भाइयों से भी ज्यादा धन अर्जित हो गया। उनको अपने भाइयों से भी ज्यादा धन अर्जित हुआ और वह राजा के समान जीवन यापन करने लगे। कि कहने का भाव कि हम अपने माता पिता को जब ठुकरा देते, ठोकर मार देते, तो महाराज हमारी दुर्दशा भी उसी रुक्मी की तरह ही होती। फिर हमको ठोकर मिलते हैं। रुक्मी को फिर विदर्भ देश नहीं प्राप्त हुआ, उसको विदर्भ देश नहीं मिला हुआ है, उसको तो तर की ठोकरें मिली। तो जब हम अपने माता पिता का हृदय व्यथित करेंगे, उनको दुखी करेंगे, तो महाराज यह स्वाभाविक रूप से हमको दर की ठोकरें खानी ही पड़ेंगी। और हम यदि अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो आप तो फिर महाराज नाभाग की तरह राजा हो जाओगे, नाभाग की तरह राजा हो जाओगे। और यह बात सत्य कि मातु पिता प्रभु गुरु कैवानी बिना ही विचार करन सो जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की बात तो महाराज सोचो मत, उसको स्वीकार करो, उसको स्वीकार करो और ऐसा मान करके स्वीकार करो कि अब हमारे लिए शुभ ही होगा, उत्तम आनंद आएगा। तो महाराज ऐसा रुक्मणी जी का मंगल परिणय भगवान ने किया और जा करके द्वारिका में विधिवत विवाह संपन्न, विधिवत विवाह संपन्न। भगवान के अनेक विवाह। एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए थे। उसी सभा में महाराज सत्राजित चला आ रहा है। वह सत्राजित जो सूर्य का उपासक है, सूर्य का उपासक सत्राजिता, सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। महाराज भगवान सूर्य का बड़ा ही उपासक है और भगवान सूर्य ने इस आशीष सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा पर ऐसी कृपा करी कि यह समंतक मणि ही दे डालो, यह समंतक मणि दे दी। वह समंतक मणि जो 20 भार सोना नित्य प्रति नित्य महाराज जिसको प्रदान करते 20 भार इसको नित्य प्रदान करते। एक दिन की बात, भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में या सत्ताजित प्रवेश कर रहा है तो सभासदों ने कहा, अरे देखो आज तो भगवान से मिलने स्वयं सूर्य चल करके आ रही है, स्वयं सूर्य चल करके आ रहा है। तो कुछ यदुवंशियों ने कहा, अरे भैया ये कोई सूर्य ना है। बोले फिर कौन है? यह तो सूर्यस्य भक्तस्य, ये तो सूर्य के भक्त हैं, सत्राजित चले आ रहे हैं भैया, सत्राजित रहे। अच्छा बोले हाँ भक्त का परम भगवान सूर्य इनको बहुत मानते हैं और इनको समंतक मणि प्रदान की, इनको समंतक। तो आज यह सुधर्मा नाम की सभा में वह सत्राजित आकर के बैठा और जब तक वह उस सभा में रहा, महाराज पूरी सभा प्रकाशमय रही, प्रकाश ही प्रकाश। तो अनमोल चीज को देख करके यदुवंशियों ने कहा, अरे सत्राजित यह मणि यदि हमारे प्रभु के कंठ में सुशोभित हो तो कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। बोले भैया नहीं, यह मणि तो सूर्य भगवान ने हमको प्रदान की है, मेरी है, इसको मैं नहीं दे सकता। और आज यह सत्राजित अपने घर को आया। एक दिन अगले ही दिन इसका भैया प्रसेनजित कहा, बोले भैया, बोले आप नित्य इस मणि को धारण करते हो, आज हमको भी दो, हम भी तो देखें कि यह मणि कैसे
और आज सत्रह ने अपने भाई को वह मणि प्रदान की है। प्रसेनजित उस मणि को धारण करके आज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, वन में गए। उस मणि को कंठ में धारण किया और जैसे ही जंगल की ओर गए, महाराज वहां से एक शेर ने देखा कि ये भैया चमक धमक कौन है। वैसे ही मणि, चमकीली मणि को देखकर शेर ने ऐसा उछाल मारा कि महाराज प्रसेनजित को वहीं पे स्वाहा कर दिया, वहीं गोविंदाय नमः हो गया, वहीं समाप्त। अब इस मणि को महाराज शेर ने धारण किया और शेर मनमत्त होकर के जंगल में विचरने लगा है। उसी जंगल में रीठराज जामवंत जी थे। उन्होंने देखा भैया ये चमकीलो, ये क्या चमक रो है शेर के मुंह में। तुरंत देखा तो शेर से द्वंद्व युद्ध किया, शेर से बड़ो भारी युद्ध किया महाराज। शेर को मार कर गिराया और उससे उस मणि को स्वयं प्राप्त किया। मणि को लिया, मणि को ले जा करके अपनी कन्या सत्यभामा को दी। सत्यभामा ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया। और जब 2-3 दिन बीत गए, भैया प्रसेन आयो तो सत्राजित परेशान हो गए कि किसी की अनमोल चीज चली जावे तो बड़ा व्यथित होता है, दुखी हो जाता है। अरे कहाँ गया भैया, अभी तो थी, अब मिल नहीं रही। जैसे हमारी छोटी सी अंगूठी भी यदि खो जावे तो हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि अरे भैया सुबह तक तो पहने थे, शाम को पता नहीं कहाँ चली गई, वो मिलवे आयो तो हो सकता है वहाँ नहीं मिले। तो हमारी शंका भी फिर जो हमारे पास होगा, हमसे जो कहेगा उसकी प्रशंसा भी जो करेगा, भैया हमारी शंका तो उस पर भी चली जाएगी, हमारी शंका उस पर भी जाएगी। तो आज जब 2-3 दिन हो गए तो सत्राजित को शंका हो गई कि अपनी पत्नी से कहा है, देवी यदुवंशियों ने इस मणि को मुझसे मांगा था, इस मणि को मुझसे मांगा था, किंतु मैंने उनको यह मणि नहीं दी। तो आज देखो तो सही, प्रसेनजित जो हम मेरा भैया है, भाई है, जब वह मणि को लेकर के यहाँ से गया तो आज यदुवंशियों ने उसको मार गिराया, उसको मार दिया और उसकी मणि को छीन लिया, उसने उसकी मणि को छीना। लेकिन देवी जी सुनो, यह बात अभी पक्की नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे मणि मांगा था। अब प्रसेनजित मणि लेकर के वापस नहीं आया है तो मुझे संदेह हो रहा है कि कृष्ण ने ही कहीं उस मणि को पाने के चक्कर में मेरे भाई को कहीं महाराज मार तो ना दी, मेरे भैया है मार तो ना दी। और ऐसा कहते बोले, देवी तुम इसको कभी कहना मत, किसी से कहना मत। और जब यह बात बिल्कुल क्लियर रह जाएगी कि कृष्ण ने ही मेरे भैया को मारा है और उस मणि को छीन लिया है, तो फिर मैं स्वयं जाकर के सभा में भगवान से कहूंगा कि या आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया। तो आज उनकी बहू ने अपनी पड़ोसिन से कहा, भैया देखो सुनो, कृष्ण जिनको सब भगवान कहते हैं, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, राजा हैं, उनने ऐसा काम किया है भैया, उनने ऐसा काम किया उनने ऐसा काम किया है कि हमारे देवर को उनने मारा और स्यमंतक मणि को धारण कर लिया, स्यमंतक मणि को रख दिया।
महाराज जब ऐसा कहा, बोले बहन देख मैंने आज तक यह बात किसी को कही नहीं है, तू भी मत कहियो। बोले देखो बहन, तुमने आज तक जैसे किसी को नहीं कहा ना, मैं भी किसी से नहीं कहूँगा। और ऐसे ऐसे महाराज धीरे धीरे ऐसी बात फैली कि वह भगवान के कान में ही जा पहुंची, भगवान के कान में पहुंची। अरे प्रभु, यह द्वारिकावासी तो ऐसा कह रहे हैं कि वह स्यमंतक मणि को भगवान ने चुरा लिया और प्रसेन का वध भी भगवान ने ही कर दिया, भगवान ने मार दिया भाई, भगवान ने। जब ऐसा कहा तो तुरंत भगवान ने कहा भैया जब तक यह कलंक मेरे सर से दूर नहीं होगा तब तक यह राज सिंहासन भी व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि यह राज सिंहासन कलंकित होकर मैं कैसे स्वीकार करूं। और आज भगवान अपनी मंडली बनाई है, भगवान ने अपनी मंडली बनाई और जंगल में गए हैं। जंगल में जाकर के भगवान ने प्रसेनजित के घोड़ों का चिन्ह देखा। उन चिन्हों को देख करके भगवान आगे बढ़े तो उन्होंने प्रसेनजित को मरा हुआ देखा, या तो मरा पड़ा है। आगे उन्होंने सिंह के पंजों को देखा तो उस सिंह के पंजों को देखते देखते भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। जामवंत जी की गुफा वहां सिंह मरा पड़ा है। जामवंत जी के पांवों को देखा कि या तो गुफा की ओर दिखाई पड़ते हैं, तो आज भगवान गुफा में प्रवेश और भगवान ने देखा कि वह मणि तो एक सुंदरी लिए बैठी है, एक सुंदरी लिए। तो महाराज भगवान ने कहा देवी इस मणि को हमको प्रदान करें, इस मणि को हमको प्रदान। तुरंत जामवंती ने पिताश्री को आवाज लगाई, पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी बाहर आए और आज जामवंत जी का और भगवान से बड़ा भयानक महाराज युद्ध हुआ है, बड़ा भयानक। 27 दिनों तक यह युद्ध चला, 27 दिनों। जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तब वह समझ गए कि यह कोई साधारण नहीं है भैया, या तो स्वयं वासुदेव है या स्वयं श्री रामचंद्र है। क्योंकि भगवान ने जब रावण का वध किया था, बाबा तो भगवान ने जब रावण का वध किया तब महाराज जामवंत जी के मन में अब तो ब्राह्मणों के पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। और यह भगवान की कथा को सुनकर के जैसे परीक्षित का पेट भरा था, आज आपका पेट भी ऐसे ही भरना है महाराज, आज आपका पेट ऐसे ही भरना है। क्योंकि व्यास को भी एक दिन में ही सबरी कथा कहती। ये आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भी 7 दिन तक भागवत कथा को नहीं सुनता, वह 7वें दिन आकर के यदि भागवत कथा को सुन लेता है तो महाराज उसको 7 दिन की कथा का श्रेय प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। तो आज तो पूरी भागवत का सार ही कहने जा रहे हैं। तो आज आपको अपने आप को परीक्षित बना लेना है, परीक्षित बना लेना है। बोले 4 दिन हो गए भैया, अब तो कुछ खा ले। तुरंत परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बोले कि भगवान आपके मुखार बिंद से निरंतर यहाँ मैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहा हूँ, ना तो अब मुझे कुछ खाने की इच्छा है और ना ही कुछ पीने। भगवान ने सुखदेव ने जब कहा कि भैया कुछ खा पी ले, 4 दिन हो गए, परीक्षित की यही शब्द थे कि आपके मुखार बिंद से
जो या मैं भागवत कथा का श्रवण पुष्पान कर रहा हूँ, अब तो मेरी भूख प्यास सब मर गई है, सब मर गई। तो हमें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा, ऐसा ही बनना पड़ेगा। तो भगवान ने जब रावण का युद्ध